और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पाकिस्तान के ना एक ट्रेनर हैं असद याकूब, बिल्कुल मैं दिल से बोलना चाहता हूं कि असद भाई मेरे बड़े हैं, उनको देख देख के हम बड़े हुए हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है, मेरे टच में भी हैं। मैं दिल से प्यार करता हूं और दिल से रिस्पेक्ट करता हूं और मेरे को कोई शर्म नहीं है अगर मैं यहां पे बैठ के बोलूं कि मैं असद भाई का फैन भी हूं। आते हैं मेरी वीडियो पे, तो जो मैं आपको टीच करने वाला हूं दैट इज कॉल्ड आईएल्स रीडिंग। बहुत बच्चों को लगती है बोरिंग। मैं प्रॉमिस करता हूं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा मरे हुए बंदे में भी जान डाल दूंगा। जो बच्चों ने ना हौसला छोड़ दिया कि यार आईएल्स नहीं होगी हमसे, मेरा प्रॉमिस है मेरी वीडियो देख लो, अगर आईएल्स ना क्लियर हुई तो बताना। और सबसे अच्छी बात यह है आईएल्स का टेस्ट है वो इंटेलिजेंसी बेस्ड टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट जस्ट ट्रिक्स बेस्ड है कि कैसे ट्रिक्स को फॉलो करें। हम मशीन नहीं हैं, ये बात अच्छी आप तरीके जान लो। बहुत बच्चे कहते हैं सर असी तो पंजाब बोर्ड तो पढ़े हुए हैं। मैं भी पंजाब बोर्ड तो पढ़े हुए हैं, मेरी भी कोई क्वालिफिकेशन मतलब ऐसे नहीं है कि मैं सीबीएसई या कॉन्वेंट में कहीं पे पढ़ा हूं, नहीं। बहुत ही साधारण फैमिली से बिलोंग करता था। मदर ने एजुकेशन बहुत अच्छे से दिलवाई, मगर इंटरेस्ट था और आज आपके सामने इस सीट के ऊपर बैठा हूं। तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, मैं आईएल्स क्रैक कर सकता हूं और उसके बाद मैं टीचर बन सकता हूं, तो मैं आप बच्चों को पढ़ा भी सकता हूं और बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये बात आज के बाद अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं आईएल्स नहीं कर सकता। यकीन करो मेरा, मैं आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी वीडियो लेके आऊंगा कि आप बस मानो कि आपका पेपर क्लियर हो गया और एक अटैची खरीद लो जिसमें हमने कपड़े डाल दें, कनाडा हम इकट्ठे जाएंगे। सबसे अच्छी बात तो आज मैंने टॉपिक उठाया है आईएल्स रीडिंग में ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन का। अगर आप तुक्का मार के पेपर को क्लियर करना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए नहीं है। बड़ी साफ सी बात है, मैं किसी का टाइम नहीं खराब करने वाला। अगर आप चाहते हो कि रमन सर हमें ट्रिक सिखा दो, अरे भाई चाहे बच्चा +2 का है चाहे एमए का है, एग्जाम तो एक जैसा ही होगा। इसमें ट्रिक्स काम आएंगी, किसी की परसेंटेज ज्यादा है किसी की कम है, इससे कोई लेन देन नहीं है। मैं आप सभी बच्चों को यह बताना चाहता हूं, अगर आपको आज की रीडिंग समझ आ गई तो आप ये दिमाग में बिठा लेना कि एग्जाम में इससे टफ कुछ भी नहीं आने वाला। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आती, कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ हूं, मेरे पे विश्वास रखो। समय को खराब नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं, बीच बीच में बातें भी करेंगे, अच्छे तरीके से समझाऊंगा भी, और सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट बना के रखना और मैं 100% आपको बहुत अच्छा दूंगा। आइए मैं अपनी टीचिंग का आपको कुछ दिखाता हूं। सबसे पहले एक बात हमारे सामने है, जो टॉपिक है उसका नेम है एंडलेस हार्वेस्ट। कोई हार्वेस्टिंग की बात है, कोई एंडलेस की बात है। और याद रखना अगर आपको कहीं पे ट्रांसलेशन नहीं आती तो डरने की बात नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग ही हैं, हम कोई मशीन नहीं हैं। जैसे बड़ी साफ सी बात है, 7 क्वेश्चंस हैं और ये बात याद रखना मैं जो पढ़ाऊंगा आपको 9 में से 9 बैंड की बातें सिखाऊंगा। ये नहीं है कि रमन सर ने कोई चीज सिखा दी, तुक्का मारा यार हो गया पेपर क्लियर, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। नहीं, क्यों नहीं हुआ ये बताओ। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, यहां पे है ट्रू, यहां पे है फॉल्स और यहां पे है नॉट गिवन। मैं आपको यह सिखाने वाला हूं कि ट्रू कब आएगा और एक्यूरेटली कब आएगा, फॉल्स कब आएगा और नॉट गिवन कब आएगा। और यह बात याद रखना, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा एक वीडियो आपकी जिंदगी बदल के रख देगी, ये मेरा प्रॉमिस है। सबसे अच्छी बात है, जो कोई भी क्वेश्चन को हमने यहां पे रीड किया, यहां पे पढ़ा, लोकेशन पे जाके देखा, बिल्कुल मैच कर गया तो ट्रू है, बिल्कुल उससे उल्ट बात की तो फॉल्स है। अगर भाई नॉट गिवन कहां पे आता है, बहुत बार बच्चों को यह नहीं सिखाया जाता कि नॉट गिवन कब आता है, तो मैं आपको यह बता दूं कि नॉट गिवन आता है 2 काइंड्स पे। मतलब 2 काइंड्स कौन कौन से होते हैं, अगर स्टेटमेंट के बारे में बिल्कुल भी वहां पे बात नहीं की, लोकेशन पे बात नहीं की, तो नॉट गिवन आ जाएगा। अगर आप, बहुत बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है कि रमन सर हमें तो ना वहां पे कुछ कुछ वर्ड्स मिल गए थे
जी हां, आपको हाफ इंफॉर्मेशन वहां पे मिल गई है और हाफ नहीं मिली, तब भी आपका नॉट गिवन आएगा। मैं आपको सिखाऊंगा, ये 7 क्वेश्चन है एक वीडियो, और आपको पता लगेगा कि रमन सर इससे टफ कुछ भी नहीं होने वाला। अगर ये समझ आ गया तो पेपर आपका कोई भी नहीं रोक सकता, आप क्रैक करोगे और पहली बार में करोगे। चलो शुरू करते हैं और आपको सिखाता हूं क्या मैं ट्रिक आपके लिए लेके आया हूं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी रीडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन में एक नया वर्ड होगा, जो वर्ड हमें लोकेशन के पास लेके जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, द इनहैबिटेंट्स ऑफ एलिटियन आइलैंड्स रीनेम्ड देयर आइलैंड्स अलास्का। बड़ा आराम से बताता हूं। इनहैबिटेंट्स होते हैं जो नेटिव होते हैं, वहां पे रहने वाले होते हैं, नेटिव जो वहां पे लोग रहते हैं उनको इनहैबिटेंट्स भी बोल देते हैं हम, ठीक है। जो वहां पे रहने वाले लोग हैं, कहां पे, एलिटन आइलैंड के ऊपर रहने वाले लोग हैं ना, उन्होंने रीनेम कर दिया, उन्होंने बदल दिया अपना नाम, मतलब उनके आइलैंड को अब वो क्या बोलने लगे, अलास्का बोलने लगे। मेरे पास ना, मेरे दिमाग में पता है क्या नया वर्ड क्या है, जहां पे ना अलास्का की बात हो रही हो, यहां पे उनके इनहैबिटेंट्स की बात हो रही हो, वहां पे मैं जाके देखूंगा, अगर उन्होंने एलिटियन आइलैंड को अलास्का बना दिया, नाम चेंज कर दिया, तो 100% आंसर ट्रू है। अगर उन्होंने नहीं चेंज किया तो फॉल्स है। अरे भाई ये तो बोल रहे हैं ना कि उन्होंने इसका नाम चेंज करके अलास्का रख दिया, पहले इसका नाम था एलिटियन आइलैंड, और ये देखिए एलिटियन हो गया, अलास्का। इसके प्रोनाउंसिएशन से आपको कुछ नहीं लेना देना, आपको चाहिए कि मैं रमन सर आंसर कैसे निकालूं। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं। जब मैं, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो डेफिनेटली शुरू में होगा, ये भी अच्छी बात होती है। और अगर आप देखो ना तो आपको दिखेगा कुछ नेटिव इनहैबिटेंट्स, मतलब आपके दिमाग में कुछ खड़कने लगा कि अरे भाई लोकेशन तो यहां पे है, और सबसे अच्छी बात है अलास्का। अरे भाई ऐसे ही तो मिलती है लोकेशन, ऐसे ही तो एग्जाम क्लियर होता है। बच्चे ओवर रीड मत करो, बहुत लंबे लंबे पैसेजेस को मत पढ़ो, कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। मैं आपको यह सिखाऊंगा कितने आम तरीके से आप लोकेशन पे जाके आंसर निकालोगे। देखो शुरू हो रहा है, इसने बोला द आइलैंड्स नेटिव इनहैबिटेंट्स कॉल्ड दिस लैंडमास अलास्का। जो वहां के नेटिव है वो उस आइलैंड का जो नाम है उसको बोलते हैं अलास्का। द ग्रेट लैंड, जिसको हम बोलते हैं कि ग्रेट लैंड है, टुडे वी नो इट अलास्का, और आज हम इसको अलास्का के नाम पे जानते हैं। बात छोड़ो, मतलब यहां पे इन्होंने ये नहीं कहा कि उसका नेम चेंज करके अलास्का रखा। अरे भाई वो तो शुरू से ही इसको अलास्का कहते हैं, चेंज तो आज के टाइम में टुडे वो तो हमने किया है अलास्का, मगर पहले इसका नाम अलास्का ही था, किसी ने चेंज नहीं किया। मतलब क्वेश्चन ने हमें क्या कहा था कि इसका नाम एटलांटिक, पता नहीं क्या कौन सा आइलैंड था, उसके बाद इसका नाम अलास्का पड़ा। अरे ये कोई और आइलैंड तो था ही नहीं, इसका तो पहले से नाम ही अलास्का था, इसलिए आंसर हो गया हमारा फॉल्स। पहला आंसर है जो हमारा हो गया फॉल्स, और ये सबसे अच्छी बात है। और कई बच्चों को एक दिमाग में बात आएगी कि सर ये रहा एलिटियन आइलैंड की बात ये हो रही है। अरे भाई ये सेंटेंस भी देखो यहां पे नॉर्थ पे आके खत्म हो चुका है, और इसकी अगर आप रीडिंग करोगे ना तो ये कोई और बात करेगा, उसके रीनेम की कोई बात ही नहीं करेगा। जैसे एलिटन आइलैंड वॉल्केनिक आर्किपेलागो इन नॉर्थ पैसिफिक, अरे इसका रीनेम के साथ कोई लेन देन नहीं है। उसने बोला कि वहां के जो आइलैंड के नेटिव है ना, जो इनहैबिटेंट्स हैं, वो इसको अलास्का के नाम से बुलाते हैं। क्वेश्चन कहता था कि उन्होंने नाम चेंज करके, इसका नाम चेंज करके अलास्का रखा। लोकेशन ने बोला कि इसका कोई नाम चेंज करके नहीं रखा, वहां पे इसका नाम शुरू से ही अलास्का था। तो एक बात इंपॉर्टेंट है, मैंने आंसर लिखा फॉल्स, FALSE। सबसे पहले और सबसे अच्छी बात, ना तो आप कर्सिव में अपने आंसर को लिखना, कर्सिव राइटिंग होते हैं ना जो ऐसे लिखते हैं जो बच्चे, सर फॉल्स हो गया। आपका आंसर सही होने के बाद भी कंप्यूटर आपको गलत कर देगा। मेरी बेनती को स्वीकार करो, आपने या तो शॉर्ट में F नहीं लिखना, सारे के सारे कैपिटल अक्षर होने चाहिए, रूल नंबर 1, क्योंकि कंप्यूटर से चेकिंग होगी। और दूसरी बात, जो भी हमारे पास आंसर होगा
ना तो वो ऊपर वाली लाइन के साथ टच होना चाहिए ना नीचे वाली, बिल्कुल मिड में, और अक्षर बिल्कुल साफ दिखने चाहिए। इसी से आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाओगे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल 7 क्वेश्चन है और आप ये देखना कि रमन सर आपने तो आंखें खोल दी। क्यों बच्चे फेल होते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, लंबा लंबा पढ़ते हैं। मैं आपको सिखाता हूं, हर एक क्वेश्चन की 2-3 लाइन में आंसर होगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। वो बोला अलास्का की जो फिशरीज हैं, फिशरीज होती हैं जहां पे ना फिशेस को हम पकड़ते हैं, उस जगह को हम फिशरीज बोलते हैं। जो अलास्का की फिशरीज हैं आर ओन्ड बाय, खरीदी गई, मालिक हैं बाय सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनीज। मतलब बड़ा साफ है, इसकी ट्रांसलेशन हम तोड़ के भी कर सकते हैं। मेरे टीचर ने मेरे को ऐसे सिखाया कि अगर पूरी लाइन की ट्रांसलेशन नहीं आती ना रमन, तो क्या करो, छोटे छोटे वर्ड्स को तोड़ के एक बार दिमाग में बात बिठा लो। जैसे कि जो अलास्का की फिशरीज हैं जहां से फिशेस पकड़ी जाती हैं, उनको खरीदा गया, उनके मालिक हैं कौन? कुछ वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंपनीज वाले। तो मेरे दिमाग में ना एक नया वर्ड आ गया। देखो अलास्का अब मेरा कीवर्ड नहीं है, अब मेरा कीवर्ड हो गया फिशरीज। कहीं पे भी फिशरीज की बात की होगी तो मैं वहां पे पढ़ूंगा कि अरे भाई अलास्का की फिशरीज को वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट कंपनी ने खरीदा है या नहीं खरीदा। अगर खरीदा है तो ट्रू, नहीं खरीदा तो फॉल्स। अगर कोई बात ही नहीं की इस बारे में फिशरीज के बाद तो नॉट गिवन भी हो सकता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले दिमाग में क्या चल रहा है? फिशरीज। तो अगर मैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से दिखाऊं, हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो यहां पे फिनिश हुआ था। देखो हमने यहां पे अलास्का तक पढ़ा था। उसके बाद मेरे दिमाग में ना कुछ फिशरीज को लेके कहीं पे देखो कहीं पे देखो, और इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपनी फिंगर को ना लाइन पे टच करते जाओ और इससे आप अपना, अरे भाई ये मिल गया। ये देखो दूसरे नंबर पे ये रहा, फिशरीज मिल गया। फिशरीज लोकेशन ऐसे मिलती है और हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही आंसर्स होते हैं। चलो देखते हैं। ये बोला अकॉर्डिंग टू द अलास्का डिपार्टमेंट ऑफ फिश एंड गेम, अलास्का कमर्शियल जो फिशरीज हैं लैंडेड hundreds of thousands of tons of shellfish and herring and over 1 million tons of ground fish in 2000। फिशरीज की बात रमन सर हमें मिल चुकी है, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनीज ने ऑन किया है नहीं किया है, वो बात तो बिल्कुल मिस होगी। इसीलिए हमें क्या हुआ, हाफ इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। हाफ इंफॉर्मेशन मतलब बोले तो फिशरीज तो हमें मिल चुका है, ना तो हमें ऑन की बात की जो खरीदा गया, ना हमें वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनीज की। मतलब जहां पे भी आपको आधा बताया हो और उसके बाद आधा ना बताया हो तो एक्यूरेट आंसर बिल्कुल आपके सामने ये बन गया, नॉट गिवन। ये देखिए नॉट गिवन कब आता है, जब आपको हाफ तो मिल जाए और हाफ ना मिले, चाहे थोड़ा सा मिल जाए थोड़ा सा ना मिले, तब नॉट गिवन आता है। आपको मैं दिखाऊं, ये देखो अलास्का की तो बात चल ही रही थी, फिशरीज भी मिल गया, उसके बाद ना तो ऑन्ड मिला ना वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनीज मिला, तो इसीलिए हाफ मिलना और हाफ ना मिलना इज कॉल्ड नॉट गिवन। हमारे 2 आंसर हो चुके हैं, पहला फॉल्स और दूसरा नॉट गिवन। आइए थर्ड, बड़ा इंटरेस्टिंग। और बच्चे कहीं ना तुक्का मारते हैं, सारे एक हो गया फॉल्स, एक हो गया नॉट गिवन, अगला तो ट्रू होएगा। मेरी बेनती है तुक्का ना मारियो, पढ़ के ट्रू आ जाए तो चंगी गल है। क्वेश्चन है, लाइफ इन अलास्का इज डिपेंडेंट ऑन सैल्मन। आप एक बात बड़े ध्यान से देखना, हर एक क्वेश्चन में एक नया वर्ड छुपा हुआ है, हर एक क्वेश्चन में। इसमें कौन सा था, अलास्का पहला हो गया। इसमें कौन सा था, फिशरीज। इसमें कौन सा है, सैल्मन। अरे भाई ऐसे ही तो आंसर्स मिलते हैं। ये देखो इसने बोला जो लाइफ है अलास्का में वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, सैल्मन के ऊपर। जो लाइफ अलास्का में लाइफ है जो, वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है, सैल्मन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ढूंढना क्या है, सैल्मन, अलास्का नहीं सैल्मन। तो सैल्मन को ढूंढने के लिए जब मैं यहां पे, और मेरे को ये पता है कि रमन जी मैंने फिशरीज यहां पे पढ़ा था तो आंसर इसके नीचे होगा, ऊपर नहीं। अरे भाई सैल्मन 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 नोट्स, यहाँ पे एक सैल्मन ये है, नेचर सैल्मन हॉट ब्रिंगिंग ब्लड सर्कुलेटिंग लैंड एनिमल सैल्मन अलाउड नेटिव कल्चर फ्लोरिश पॉन्स बियर्स 5 स्पीसीज पर सैल्मन शुक। अरे भाई मिलना चाहिए सैल्मन मिल जाए।
ये सैल्मन सैल्मन सैल्मन, अरे ये रहा, मिल गया मिल गया। ये देखो मतलब आंसर हम कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं। ये रहा सैल्मन, और ये भी हमें पता है कि हमने 2000 तक पढ़ा था, तो इसके आगे आंसर होगा। मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता मिलने में। इसने बोला द ट्रू कल्चरल, जो बिल्कुल ट्रू कल्चरल है, हर्ट एंड सोल है। मतलब हर्ट और सोल, बॉडी में ये दोनों कितने इंपॉर्टेंट है। मतलब जो हर्ट एंड सोल है ऑफ अलास्का की फिशरीज का, हाउएवर इज सैल्मन। मतलब कि अलास्का में जो हर्ट एंड सोल, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब कुछ है, वो किसके ऊपर निर्भर करता है? वो सैल्मन के ऊपर निर्भर करता है। मतलब वहां पे हमें क्वेश्चन में क्या था कि जो लाइफ है अलास्का की, वो डिपेंडेंट है सैल्मन के ऊपर, और हमें सैल्मन मिल गया यहां पे। और इसने बोला कि जो ट्रू कल्चर है लोगों की लाइफ के साथ जो भी है, उनका जो हर्ट एंड सोल भी है, वो अलास्का की फिशरीज का, वो क्या है? सैल्मन है। मतलब सैल्मन के बिना तो वो कुछ भी नहीं सोच सकते। तो क्या हो गया? एक्यूरेट आंसर आ गया ट्रू। ट्रू क्यों आ गया? देखो कितना हमें ना कंफ्यूज करते हैं ये लोग। ट्रू ऐसे डालना है, टी भी बड़ी, आर भी बड़ी, यू भी बड़ी और ई भी बड़ी। हमने सैल्मन लाइफ अलास्का की डिपेंडेंट थी, तो उसने बोला कि जो अलास्का में ट्रू कल्चरल है, उसका जो हर्ट एंड सोल है, हर्ट एंड सोल मतलब कि उसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर? सैल्मन के ऊपर। मतलब पका पकाया कुछ भी नहीं है, मगर आंसर छिपे हुए बैठे हैं। 3 क्वेश्चन 3 कीवर्ड। और आइए ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब बड़े बड़े, एक बात आपको बताऊं, डरने का नहीं है। अगर आप डर गए तो आप पेपर नहीं करोगे। कंफ्यूज ना हो, हौसला रखो। हर एक क्वेश्चन में एक कीवर्ड होगा, याद रखना, और वो कीवर्ड आपका आंसर पे आपको लेके जाएगा। जैसे 90%, मतलब 90% ऑफ ऑल पैसिफिक सैल्मन कॉट आर सॉक आई और पिंक सैल्मन। मतलब ध्यान से देखो, अगर आप इसको पहली बार में पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। तोड़ लेते हैं इसको, तोड़ते हैं। 90%, मतलब क्या हो गया? ये रहा 90%, 90% जो ऑल पैसिफिक सैल्मन पकड़ी जाती हैं, जो पकड़ी जाती हैं, मैं फकड़ी बोल गया, कोई बात नहीं, जो 90% सारी की सारी जो पैसिफिक सैल्मन है वो पकड़ी जाती हैं, उनमें से पता है क्या 90% कौन सी होती हैं? एक तो सॉक आई और पिंक सैल्मन। मतलब क्या है? एक समुंदर है, वहां पे जितनी सारी मच्छियों को पकड़ा जाता है, जो फिशेस को पकड़ा जाता है, उनमें से 90% जो मच्छियां होती हैं वो या तो सॉक आई के होती हैं या पिंक सैल्मन होती हैं। हम वहां पे क्या है, हमारे दिमाग में पता है क्या क्या आना चाहिए? सॉक आई मिल जाए, पिंक सैल्मन मिल जाए, 90% मिल जाए, पैसिफिक सैल्मन मिल जाए, पकड़ा जाना मिल जाए। मतलब कीवर्ड है ये, हमें ले जाएंगे लोकेशन के ऊपर। मतलब साफ है कि जो समुंदर में से जो फिशेस पकड़ी जाती हैं, उनमें से 90% जो फिशेस होती हैं वो या तो सॉकाई होती हैं या पिंक सैल्मन होती हैं। मतलब इनकी जो प्रजातियां हैं वो ज्यादा पाई जाती हैं। देखते हैं वहां पे क्या होता है। तो दिमाग में जो की वर्ड हैं वो हम यहां पे निकालेंगे। और ये अच्छी बात आपको सिखाऊं, आप देख भी सकते हो कि आपके सामने 90% ये रहा, सॉकाई ये रहा, पिंक ये रहा, ठीक है। मतलब आपको देखो कितना कुछ मिलने वाला है अभी। ऑल पैसिफिक ये रहा, कैच का ये कॉट रहा, सब कुछ मिल गया। लोकेशन के लिए सारे वर्ड यहां पे हैं। शुरू कहां से होता है? शुरू होता है ऑल। इसने बोला ऑल 5 स्पीसीज ऑफ पैसिफिक सैल्मन, चिनहुक और किंग, एक तो ये टाइप है इनकी। मतलब पूरे पैसिफिक में 5 जो काइंड की स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं। चुम और डॉग होता है, चोचो और सिल्वर होता है, सॉकाई और रेड होता है, पिंक और हम्पैक स्पॉन। मतलब उसने बोला कि अगर हम पैसिफिक की बात करते हैं सैल्मन की, वहां पे ये वालियां 5 प्रजातिज हैं जो वो पाई जाती हैं इन अलास्कन वाटर, जो अलास्कन का वाटर है। एंड 90% ऑफ ऑल पैसिफिक सैल्मन कमर्शियली कॉट इन नॉर्थ अमेरिका आर प्रोड्यूस्ड देयर। मतलब आप ये बात ध्यान से देखो कि अरे भाई सब कुछ मिलने के बाद भी हमारा क्या हो गया, ये देखो। मतलब 90% ये रहा, मिल गया, ठीक है। पहली बात होगी कैच का कॉट मिल गया, दूसरी बात सॉकाई भी मिल गया, पिंक भी मिल गया। मतलब सब कुछ मिलने के बाद आंसर मैंने बोल दिया नॉट गिवन। बड़े हैरानी की बात हो जाएगी। अब तो मैं आपको सिखाता हूं बच्चे,
क्वेश्चन ने क्या कहा था कि ऑल पैसिफिक में जो पकड़ी जाने वाली जो फिशेज होती हैं, जो सैल्मन्स होती हैं, उनमें से 90% कौन सी होती हैं? या तो सॉकाई होती हैं या पिंक होती हैं। इसमें सॉकाई की बात की, इसमें पिंक की बात की, इसने 90%। अरे 90% तो इसने कोई कमर्शियली, कोई नॉर्थ अमेरिका और तरफ ही बात को ले गया। इसमें किसी ने यह नहीं बताया कि वो जो पकड़ी जाने वाली फिशेज होती हैं वो सॉकाई और पिंक होती हैं जो 90%, बिल्कुल नहीं बताया। मतलब सारे कीवर्ड देने के बाद भी आंसर को किस तरीके से इन्होंने चेंज कर दिया, इसलिए भूल दिया रे, जबान फिसल रही है आज तो। इसलिए मैं आपका भाई हूं, इंसान हूं, कई बार गलतियां हो जाती हैं, जबान स्लिप हो जाती है। और सबसे अच्छी बात मैं अगर आपको बताऊं, जितने भी क्वेश्चंस हमने किए सारे के सारे क्वेश्चंस में कीवर्ड था। कोई कोई वर्ड देखो इतनी स्पीड में बोलते हैं, स्लिप भी हो जाता है, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है, क्योंकि वीडियोस में मैं कट डालता नहीं, मैं डायरेक्ट टीच करता हूं। एक बार बैठ के चेयर पे तो बस लगातार मैं आपको पढ़ाता हूं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मैंने चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस बनाई, किसी को बेवकूफ बनाने के लिए मैंने थंबनेल का ऐसा यूज नहीं किया कि ऊपर थंबनेल कोई और हो और बीच में कुछ भी ना हो, बस जस्ट व्यू से मतलब है। मेरे को व्यू से मतलब सच्ची में नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, बेपनाह मोहब्बत करता हूं, आपकी कदर करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट मेरी वीडियो पे क्लिक करे तो उसको अंदर उसके साथ धोखा ना हो, चीट ना हो, वो ऐसा ना सोचे कि रमन सर ने वीडियो में कुछ दिखाया नहीं, बाहर ऐसा कुछ कर दिया। आप लोगों को जो पढ़ाता हूं दिल से पढ़ाता हूं। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर मेरे को दिल से फॉलो करोगे तो सच्ची में आप घर पे बैठे भी अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो। 9 में से 9 बैंड आएंगे, दैट्स इट। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पाकिस्तान के ना एक ट्रेनर हैं असद याकूब, बिल्कुल मैं दिल से बोलना चाहता हूं कि असद भाई मेरे बड़े हैं, उनको देख देख के हम बड़े हुए हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है, मेरे टच में भी हैं। मैं दिल से प्यार करता हूं और दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, और मेरे को कोई शर्म नहीं है अगर मैं यहां पे बैठ के बोलूं कि मैं असद भाई का फैन भी हूं, उनसे सीखा बहुत कुछ है, दैट्स इट। तो बातचीत होती रहती है हमारी, और हम दिल से प्यार है असद भाई, लव यू, आपके साथ हम हमेशा खड़े हैं, थैंक यू सो मच। अब तक हमारे हो चुके हैं 4 क्वेश्चंस, बारी है अब 5वें, 6वें और 7वें की, इसको भी फिनिश करते हैं। और सबसे अच्छी बात, सभी के सभी क्वेश्चन ट्रिक्स पे चल रहे हैं, सभी के सभी कौन से हैं? ट्रिक्स पे हैं। ट्रिक्स पे अगर बात करूं, देखो ये अलास्का के सहारे मिला, ये फिशरीज के, ये सैल्मन के, और ये 90% सॉकाई और पिंक के। चलो यहां पे देखते हैं, इसने बोला मोर देन क्या होता है? ज्यादा। 3,20,000 टन, मतलब 3,20,000 टन से भी ज्यादा जो सैल्मन है वर कॉट इन अलास्का इन 2000। इसने बोला कि 2000 में, 2000 मतलब 2000 में, 2000 जो सन है उसमें जो अलास्का में जो फिशेस पकड़ी गई वो 3,20,000 से भी ज्यादा की हैं। मतलब ये देखो, जो फिशेस मोर देन का मतलब हो गया ज्यादा, 3,20,000 से भी ज्यादा टन्स सैल्मन है जो वो पकड़ी गई हैं अलास्का में 2000 में। कीवर्ड देखो कौन सा है, कीवर्ड मतलब नया वर्ड। मेरे लिए जो कीवर्ड होगा वो पता है कौन सा होगा? 2000 की बात, 3,20,000 की बात, और जो ये न्यूमेरिकल नंबर होते हैं ये तो ऐसे मिल जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होता। 3,20,000 से ज्यादा टन्स जो सैल्मन है वो पकड़ी गई 2000 सन में अलास्का में। तो रमन सर ये मिल गया आपके लिए एक नया चीज। मैं आपको देखो कितना मतलब कितने आसानी से मैं यहां पे आया। ये रहा 2000 और ये रहा 3,20,000। इसने बोला ड्यूरिंग 2000 कमर्शियल कैचेज ऑफ पैसिफिक सैल्मन इन अलास्का एक्सीडेड का मतलब होता है मोर देन, इससे भी ज्यादा। मतलब क्या हो गया? एक्सीडेड 3,20,000 टन्स विद एन एक्स वेसल वैल्यू, जो भी इसकी वैल्यू हमने कोई मतलब नहीं, हमें क्वेश्चन का मतलब था कि 2000 में, ये देखो एक मिनट, जो 2000 सन है उसमें 3,20,000 से एक्सीडेड, उससे भी ज्यादा टन्स में जो सैल्मन है वो अलास्का में पकड़ी गई हैं। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, ट्रू। अगर यहां पे एक वर्ड होता, मान लो अगर यहां पे एक्सीडेड ना होता
अगर एक्सीडेड ना होता तो मैं आंसर को फॉल्स लगाता, क्योंकि वहां पे तो उसने बोला कि 3,20,000 से भी ज्यादा। अगर यहां पे होता कि अलास्का में 3,20,000 पकड़ेगी, उससे ज्यादा की बात ना की होती। अगर यहां पे एक्सीडेड ना होता तो मैं आंसर कुछ और लगाता, मगर अब मेरा जो आंसर है दैट इज कॉल्ड ट्रू। हां सर, वहां पे देखो, यहां पे मोर देन है, वहां पे एक्सीडेड था 20,000, यहां पे 2000 है, वहां पे ड्यूरिंग 2000 था, सब कुछ सेम मिल गया, आंसर आ गया ट्रू। दो क्वेश्चन बचे हैं अभी, चलो इनको भी फिनिश करते हैं। ये बोला बिटवीन 1940 एंड 1959, मतलब 1940 से लेके 1959 तक देयर वॉज अ शार्प डिक्रीज। अरे भाई बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ इन अलास्काज सैल्मन पॉपुलेशन। मतलब साफ है, लोकेशन पे कौन लेके जाएगा, 1940 और 1959, इससे हम चले जाएंगे लोकेशन के ऊपर। और इसने बोला कि जो सैल्मन की पॉपुलेशन है, जो एक मच्छी है उसकी जो प्रजाति है, उसकी जो पॉपुलेशन है, उसमें ना बहुत ज्यादा डिक्रीज आ गया, बहुत सारी कमी आ गई। देखते हैं वहां पे जाके कमी आई है नहीं आई है। तो कीवर्ड कौन सा होगा, 1940, 1959। और आपको बताने की जरूरत भी नहीं है कि कितना आसानी से पढ़ा रहा हूं। और ये एक बात याद रखना, इससे ज्यादा टफ अगर एग्जाम में आ गया तो मैं बैठा हूं यहां पे। 1940 और 1959, इसने बोला बिटवीन 1940 और 1959 ओवरफिशिंग। ओवरफिशिंग होता है जरूरत से ज्यादा मछलियां जो उसको इन्होंने पकड़ लिया, ओवरफिशिंग कर दी, लेड टू क्रैशेस इन सैल्मन पॉपुलेशन। इसने क्या किया, जो सैल्मन की पॉपुलेशन है उसको क्रैशेस कर दिया, बिल्कुल नीचे ले आए। सो सीवियर दैट इन 1953, 1953 में क्या हुआ, अलास्का वाज डिक्लेयर्ड अ फेडरल डिजास्टर एरिया। मतलब 1953 में जाके वहां पे तो बिल्कुल सैल्मन तो मतलब खत्म ही हो गया। उन्होंने बोला 1953 में ये तो बिल्कुल खत्म है, मतलब 1959 के अंदर ही आ गया ना। मतलब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 1940 और 1959 के बीच में एक शार्प डिक्रीज आ गया सैल्मन की पॉपुलेशन में। उन्होंने बोला कि जी हमने क्या किया, ओवर फिशिंग कर ली। 1953 में जाके क्या हुआ बच्चे, वहां पे सैल्मन बिल्कुल ही खत्म हो गया। मतलब वो एरिया को डिजास्टर एरिया बोल दिया कि यहां पे तो एक भी सैल्मन नहीं है, तो शार्प डिक्रीज हो गया। तो 1953 1959 से पहले ही आता है और इन दोनों के बीच में ही है। तो इसने ये बोला था कि 1940 से लेके 1959 तक शार्प डिक्रीज आ गया, कमी होगी सैल्मन पॉपुलेशन में। इसने बोला कि 1953 में तो जाके बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो डेफिनेटली एक्यूरेट आंसर फिर क्या हो गया, ट्रू। ट्रू कैसे हो गया, उसने बोला कि पॉपुलेशन में डिक्रीज आ गया, तो वहां पे उसने बोला कि हां जी पॉपुलेशन में डिक्रीज आ गया। और 1953 में जाके तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, तो शार्प डिक्रीज तो ऑटोमेटिकली हो ही चुका है। लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इससे बात खत्म करते हैं। इसने बोला ड्यूरिंग 1990s, मतलब 1990, ये भी मिल जाएगा। और जो न्यूमेरिकल होता है वो तो ऐसे मिलते हैं, द एवरेज नंबर ऑफ सैल्मन कॉट ईच ईयर वॉज 100 मिलियन। मतलब 1990 में जो एक एवरेज डाली गई है, मतलब इसने बोला कि 1990 में जो एवरेज है नंबर सैल्मन का पकड़े जाने वाला वो 100 मिलियन है। वहां पे जाके देखेंगे, अगर 1990 में जो सैल्मन को पकड़ते थे वो 100 मिलियन था तो ट्रू है, अगर नहीं था तो फॉल्स हो जाएगा। कुछ भी देखते हैं तो 90 100 मिलियन 90 अरे मिल गया, ये देखिए भाई, ये रहा 1990। इसने बोला ड्यूरिंग द 1990s एनुअल हार्वेस्टेज वर वेल इन एक्सेस ऑफ 100 मिलियन। ये जो साल में एनुअल हार्वेस्ट करते थे ना, वो एक्सेस था, ज्यादा था 100 मिलियन से। वहां पे क्वेश्चन में उसने बोला कि 100 मिलियन पकड़ते थे, यहां पे इसने बोला कि 100 मिलियन से तो ज्यादा पकड़ते थे। एंड ऑन सेवरल ओकेशंस ओवर 200 मिलियन। अरे भाई कभी कभी कोई ऐसा ओकेशन भी होता था कि 200 मिलियन भी पकड़ते थे। इसने बोला कि वो 100 मिलियन पकड़ते थे, 100 मिलियन को कैच करते थे। उसने बोला कि 100 मिलियन से तो एक्सेस था, 100 मिलियन से तो ज्यादा पकड़ते थे, कभी कभी 200 मिलियन भी पकड़ते थे। आंसर बन गया फॉल्स। और आइए आपको बताता हूं, एक बार ओवरऑल निकाल देते हैं इसका। ये क्वेश्चन थे हमारे पास, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। सबसे अच्छी बात,
अलास्का हमारा कीवर्ड था, उसने बोला इसने रीनेम किया, उसने बोला नहीं भाई रीनेम नहीं किया, उसका पहले से ही नाम था इसलिए फॉल्स आ गया। उसने बोला फिशरीज पे हम गए, ये कोई बात नहीं की इसलिए नॉट गिवन आ गया क्योंकि हाफ दिया हुआ था, हाफ नहीं मिला। उसने बोला लाइफ है जो अलास्का की डिपेंडेंट है सैल्मन पे, बिल्कुल ट्रू था क्योंकि उसने बोला जो सैल्मन में जो उनका हार्ट एंड सोल था वो बिल्कुल अलास्का के ऊपर ही डिपेंडेंट था, जो लाइफ अलास्का की थी वो सैल्मन के ऊपर ही डिपेंडेंट थी, तो आंसर ट्रू आ गया था। 90% जो ऑल पैसिफिक सैल्मन में पकड़े जाने वाले सॉकाई और पिंक सैल्मन थे, सब कुछ मिल गया था, फिर भी आंसर नॉट गिवन आया क्योंकि इसने इसकी कोई बात नहीं की कि 90% पकड़े जाने वाले ये थे, और ही कोई बातें कर दी, बिल्कुल नॉट गिवन आ गया। इसने बोला मोर देन 3,20,000 जो टन्स हैं वो पकड़ी जाती थी 2000 में, बिल्कुल ट्रू है। यहां पे मोर देन था, वहां पे एक्सीडेड था, सेम हो गया था। 1940 और 1959 में शार्प डिक्रीज आया, बिल्कुल आया जी, ओवर फिशिंग कर ली थी, ये ट्रू है। और 1953 के बीच जाके तो मछलियां बिल्कुल ही खत्म कर दी थी। इसने बोला कि 1919 में 100 मिलियन पकड़ते थे, नहीं, उसने बोला एक्सेस में पकड़ते थे, 100 मिलियन से ज्यादा पकड़ते थे, कभी कभी 200 मिलियन भी पकड़ते थे। आंसर आ गया फॉल्स। मतलब पहला फॉल्स है, फिर नॉट गिवन, ट्रू, नॉट गिवन, ट्रू, ट्रू और फॉल्स। और ये मेरी क्लास थी। और आइए बात करते हैं कुछ, जितना भी मैंने आपको समझाया पढ़ाया, उम्मीद करूंगा कि मैं दिल से आपको जितना बताना चाहता था मैंने आपको बताया। और डेफिनेटली वीडियो मेरे को नहीं पता लंबा हो गया, छोटा हो गया, जो भी हो गया, जो भी आपको पढ़ाया है इससे टफ एग्जाम में नहीं आने वाला, और सबसे बेस्ट आपको जो दिल से मैंने पढ़ाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। आप ना वीडियो देख ले तो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और 1 मिलियन पे जो आंख है वो आप उसको पूरा करोगे। मेरी आय जो टिकी हुई है ना 1 मिलियन के ऊपर, 5.5-6 लाख तक हो चुके हैं, अभी बचे हैं 4 लाख के करीब, तो वो भी आप सभी प्यार दोगे तो बनेगा। वीडियो कैसा लगा तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं आपके कमेंट्स की वेट करूँगा। और ऐसे ही और 1 वीक में 1 या 2 वीडियोस ही आपके लिए लेके आऊँगा, मगर लेके आऊँगा इस तरह दियाँ बेस्ट तो बेस्ट। थैंक यू सो मच, लव यू, बने रहो हमेशा। रमन आयल्स से ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ हमेशा हाजिर है। थैंक यू सो मच।